तो भाई ये है अपना न्यू एक्शन कैमरा DJI Action 4। तो ये कुछ ऐसे है कैमरा। यहाँ पे सेंसर है इसका 1/1.3 इंच का सेंसर है। ये है फ्रंट स्क्रीन और ये है मेन स्क्रीन। यहाँ पे अगर वायर वाला माइक लगाना है तो यहीं पे लगेगा और ये ऐसे बंद हो जाएगा। ये है पावर ऑन ऑफ का बटन और यहाँ पे मैग्नेटिक जो माउंट है वो लगाने के लिए, और ये है बैटरी कंपार्टमेंट कंट्रोल। यहाँ पे देखो ये चार्जिंग के लिए हो गया, यहीं से आप वायर वाला माइक जो है कनेक्ट कर सकते हो। और ये है माउंट करने के लिए यहाँ पे, तो कुछ ऐसे हैं। ये है इसका केस कैमरे का। इस तो हेलो भाई, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आई होप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। तो भाई ये है अपना न्यू DJI Osmo Action 4 एक्शन कैमरा। और भाई बॉक्स में क्या क्या मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी कैमरा ये है अपना, मैंने निकाल लिया था चेक करने के लिए। तो एक बार मैंने अनबॉक्स कर लिया इसको, तो कैमरा मैंने बाहर ही रख लिया आपको दिखाने के लिए, और एसेसरीज वगैरह इसके अंदर ही है। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या एसेसरीज मिलती है। ये है स्टैंडर्ड कम्बो, जो कि इसके ऊपर आता है एक एडवेंचर कम्बो। उसके साथ में हमें मिलता है 2 एक्स्ट्रा बैटरी और एक बैटरी चार्ज का जो डॉक होता है वो, और एक एक्स्ट्रा माउंट मिलता है और एक सेल्फी स्टिक मिलती है। तो ये चीजें मिलती हैं उसके साथ। और इससे वो है ना 9 से 10 हजार रुपए महंगा है। ये हमें मिल जाता है 30 हजार के लगभग अमेजोन पे, और वो हमें मिलता है 40 हजार के लगभग। तो 9 से 10 हजार रुपए महंगा है वो स्टैंडर्ड कम्बो से। तो अभी अपना जो स्टैंडर्ड कम्बो है इसमें देखते हैं क्या क्या मिलता है। एसेसरीज में आपको दिखाता हूँ क्या क्या मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई ये है अपना न्यू एक्शन कैमरा DJI Action 4। तो ये कुछ ऐसे है कैमरा। यहाँ पे सेंसर है इसका 1/1.3 इंच का सेंसर है। ये है फ्रंट स्क्रीन और ये है मेन स्क्रीन। यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे हमें स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। और यहाँ पे ये इसका है स्पीकर, और ये यहाँ पे ऐसे खोलेंगे ना तो ये है चार्जिंग के लिए। यहाँ पे अगर वायर वाला माइक लगाना है तो यहीं पे लगेगा, और ये ऐसे बंद हो जाएगा। ये है पावर ऑन ऑफ का बटन, और यहाँ पे मैग्नेटिक जो माउंट है वो लगाने के लिए, और ये है बैटरी कंपार्टमेंट। तो ये था कुछ अपना कैमरा में। ये है ना स्टैंडर्ड कम्बो है। ये कुछ ऐसे बॉक्स है अपने एक्शन कैमरे का, और ये है स्टैंडर्ड कम्बो। अभी देखते हैं क्या क्या मिलता है एसेसरीज में। वैसे मैंने खोल के देख रखा है ये, तो अभी एसेसरीज में देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो ये है एसेसरीज बॉक्स। तो पहले एसेसरीज में ही देखते हैं क्या क्या है। इतनी सारी है ये बॉक्स है, और ये कुछ ऐसे स्टिकर हैं इसके। तो ये हैं DJI के स्टिकर, कहीं पे भी हमें चिपकाने हो ना तो उसके लिए ही हैं DJI के, अच्छे लगते हैं। और नेक्स्ट है ये जो चार्जिंग केबल है, C.C है दोनों साइड ना, C का ही है। और ये कुछ ऐसे मैनुअल हैं इसकी, इनकी तो अगर पहली बार आप यूज़ कर रहे हो ना तब इसका जो थोड़ा है ना काम पड़ता है। ये कुछ ऐसे इनके ना कंट्रोल वगैरह दे रखे हैं सारे कैमरे के, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसे है कंट्रोल। यहाँ पे देखो ये चार्जिंग के लिए हो गया, यहीं से आप वायर वाला माइक जो है कनेक्ट कर सकते हो। और ये है माउंट करने के लिए यहाँ पे, तो कुछ ऐसे हैं। अभी देखते हैं ये कुछ ऐसे माउंट है यहाँ पे। हेलमेट के ऊपर माउंट करना हो या आगे वाइजर पे चिपकाना हो, कहीं पे भी चिपकाना हो तो ये माउंट मिलता है। एक्शन कैमरा को ऐसे माउंट करने के लिए साथ में ही देती है कंपनी। तो ये कुछ ऐसा है माउंट इसका, देखो क्वालिटी वगैरह अच्छी है। यहाँ पे ब्रांडिंग भी है ओस्मो की। इसकी क्वालिटी तो नो डाउट भाई बहुत प्रीमियम क्वालिटी आती है इनकी। तो ये है इसका केस कैमरे का। वर्टिकल करेंगे ना तो ये यहाँ पे आएगा, जैसे इसके साथ में हम लगाएंगे ना तो डायरेक्ट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल ही है यहाँ पे। वर्टिकल करने के लिए हमें ना इस केस को इसके साथ में अटैच करना पड़ेगा। तो और एसेसरीज हैं यहाँ पे। तो ये हैं एसेसरीज। ये जो माउंट है ये है DJI का ओरिजिनल माउंट, जो कि साथ में आया कैमरे के, आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये है एक्स्ट्रा माउंट है जो मैंने बाद में ना अमेजोन से मंगवाया था। ये है ना साथ में नहीं आता, एक ही माउंट मिलता है स्टैंडर्ड कॉम्बो में।
तो हमें चाहिए थे 2 माउंट, क्योंकि एक आगे माउंट करेंगे और एक मेन जो हेलमेट के ऊपर है ना परमानेंट फिक्स करके रख देंगे। एक बार है ना जो एंगल है ना एक बार एडजस्ट करके ना, बार बार में अगर इसको उतारेंगे ना तो बार बार में है ना एंगल एडजस्ट करना पड़ेगा हमें माउंट करने के लिए। मैंने है ना ये एक्स्ट्रा माउंट मंगवा लिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ना कोई भी ब्रांडिंग नहीं है इसकी। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे ना कोई भी ब्रांडिंग नहीं है, यहाँ पे भी कोई ब्रांडिंग नहीं है। और इसके साथ में देखो ये है यहाँ पे DJI की ब्रांडिंग है। देखो ये ब्रांडिंग DJI की है, यहाँ पे नहीं है। और सेम ऐसे करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ भी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे DJI की है, यहाँ पे नहीं है। वैसे सेम है ये सब जगह पे। ऐसे देखेंगे ना तो लगेगा नहीं कि अदर है, सेम ही है, लेकिन आता है कैमरे के साथ में एक ही। तो अभी मैं रख देता हूँ दोनों इसके साथ। और ये है कुछ ऐसे क्लिप करने के लिए एक स्क्रू मिलता है। तो ऐसे बेसिकली क्या होता है कि ये कुछ ऐसे होगा, ये माउंट यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। इस माउंट को हम कहीं पे भी लगाएंगे, जैसे हेलमेट के ऊपर लगा लिया हमने तो इसके ऊपर ये माउंट हो गया ऐसे। तो यहाँ पे ऐसे स्क्रू से इसको टाइट करके और इजीली यहाँ पे ना ऐसे कैमरे को है ना, ये जो DJI का है ना ये आगे की तरफ होना चाहिए, तभी इसके ऊपर माउंट होगी मैग्नेट। तो ये ऐसे इसको है ना, इसको ऐसे करेंगे और ऐसे, ये देखो कितनी पावरफुल है इसकी मैग्नेट। तो ऐसे इसका यहाँ पे लॉक लग गया ये। और यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे, जैसे ये हेलमेट हो गया अपना, और ऐसे हेलमेट के ऊपर लग जाएगा। और इसका ऐसे एंगल हम चेंज कर सकते हैं ऐसे, तो ये लग जाएगा। अगर निकालना हो ना एक बार जैसे एडजस्ट, यहाँ पे हमने इसका एंगल यहाँ पे है ना सेट कर दिया ऐसे, यहाँ पे एंगल सेट कर दिया जैसे, तो हमें है ना बार बार में निकालने के लिए है ना ये यहाँ से ना खोलना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे ऐसे इसको ना माउंट को ऐसे लॉक अनलॉक कर सकते हैं डायरेक्ट। ये जो माउंट है ना यहाँ पे लगा रह गया, तो बार बार में है ना एंगल सेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये अच्छी चीज़ है इसके साथ में, इसलिए मैंने ये माउंट एक्स्ट्रा मंगवा लिया। तो आगे है ना इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो ये थी अपनी एसेसरीज। अभी दिखाता हूँ आपको कैमरा। तो ये है जो पावर बटन है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्टिंग ऑन ऑफ हो सकती है। अभी करते हैं इसको ऑन, एक क्लिक से ये ऑन हो जाएगा। देखो थोड़ा है ना 1-2 सेकंड लेगा। अभी SD कार्ड नहीं है इसके अंदर। 1080p 60 fps पे है ये। तो अभी कुछ ऐसी क्वालिटी है। तो जो रिव्यू वीडियो रहेगी उसके अंदर अच्छे से इसको चेक करेंगे। तो यहाँ से कुछ ऐसे हैं। और ये है फ्रंट स्क्रीन, यहाँ पे ये फ्रंट स्क्रीन है, अच्छी है फ्रंट स्क्रीन भी। यहाँ पे ना टच मिलती है ऐसे, इसको ना टच कर सकते हैं हम यहाँ पे ऐसे टच करके। टच रिस्पॉन्स है ना वो 1 नंबर है। यहाँ पे कुछ ऐसे इसकी ना सेटिंग वगैरह है, यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह वो इस पे हम इसको कमांड कर सकते हैं। यहाँ पे गैलरी हो गई, ये है जो स्क्रीन रोटेट का यहाँ से है। और इसके अंदर है ना यहाँ पे ये ना मेरे को पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी ये चीज़। जैसे इसके अंदर हम कोई भी एक सेटिंग करके यहाँ पे ना ऐड करेंगे ना, तो बार बार वही सेटिंग हमें चाहिए। जैसे मोटो व्लॉगिंग के या व्लॉगिंग के लिए हमें अलग अलग सेटिंग करनी होती है। नाइट के लिए अलग हो गई, सिनेमैटिक के लिए अलग हो गई, नॉर्मल जो शूट करते हैं हम मोटो व्लॉगिंग के लिए वो सेटिंग अलग हो गई। तो उसके लिए हम है ना यहाँ पे ना फोल्डर अलग अलग बना सकते हैं। अगर हम नाइट में कर रहे हैं ना तो वहाँ पे आगे क्लिक करेंगे ना, जो नाइट की जो सेटिंग हमने की थी ना वही सेटिंग हो जाएंगी। और जो मोटो व्लॉगिंग के लिए की थी तो इसके पास में ना यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, कितनी भी कर लो आप। जैसे 4-5 जो सेटिंग है ना यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। तो बार बार है ना सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से आके सीधा। और वो सेटिंग जैसे दिन में शूट कर रहे हैं मोटो व्लॉगिंग पे, तो वहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे ना तो वो दिन वाली ऐसी जो सेटिंग हमने करके रखी है ना, तो वो सेटिंग पे कैमरा वर्क करेगा। और अगर नाइट वाली करेंगे तो नाइट वाली जो कैमरा सेटिंग कर रखी है उस नाइट वाली पे वर्क करेगा। तो ये है ना बहुत ही अच्छी चीज़ है। 2x तक ये है ना जूम कर सकता है ऐसे। तो ये है ऐसे जूम इन जूम आउट 1 नंबर का है ये। और यहाँ पे जो स्क्रीन है यहाँ पे भी ये ऊपर का है जो बैटरी का जो इंडिकेशन है ये। यहाँ पे SD कार्ड है भी है नहीं। और यहाँ पे गैलरी का हो गया, ये वीडियो मोड में है अभी। ये है 1080p 60 fps पे। और ये है ना 4K 120 fps तक है ना रिकॉर्ड कर सकता है। यहाँ पे देखो ये है 4K 69 रेशो में। और यहाँ पे है ना ये 120 fps पर शूट कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो कैमरा आपने देख लिया होगा। अब ये है इसका केस। इसके अंदर डालने के लिए ना इजीली हमें क्या करना होता है कि ये और ये बटन ना सेम है देखो। तो यहाँ पे इसको थोड़ा है ना इसको हल्का सा पुश करेंगे और हल्के हाथों से इसको ना आराम से ना इसको ऐसे और यहाँ पे ऐसे
क्लिक हो गया। अब ये वर्टिकल ऐसे हो गया, जैसे हॉरिजॉन्टल है ना ये डायरेक्ट कैमरे पे आ जाएगा। वर्टिकल के लिए जो माउंट है ना, यहाँ पे हमें जो मैग्नेटिक माउंट है इसको ऐसे क्लिक करना पड़ेगा। कितनी तेज़ मैग्नेट है इसकी देखो। और ये हो गया वर्टिकल पे, तो ऐसे वर्टिकल हो गया और ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गया। तो केस के साथ ही हम इसको ना वर्टिकल कर सकते हैं। तो ये है अपना कैमरा। तो वही ये था अपना कैमरा आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना आपको कैमरा कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।